घोड़ी से उतारा जा रहा है, बेटियों को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज है। लखनऊ जैसी जगह पे घटनाएं हो रही है तो यमराज छुट्टी में है क्या मुख्यमंत्री जी के? कैसा मजाक बना के रख दिया। मैं आपसे गारंटी के तौर पे कहता हूँ, पत्रकार बहनें भी निकल के नहीं जा सकती 12:30 बजे या 12 बजे, ऐसा माहौल नहीं है लखनऊ में। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के। और उसमें आरोपी चाहे वो कोई भी हो, कोई सी पार्टी हो, सब पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई सहारनपुर में, और आपने खबर देखी होगी, पोस्को में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी के समर्थन में हजारों लोग एसएसपी के आवास पे चले गए, एसएसपी कार्यालय में, और नारे लगा रहे हैं एक संगठन के खिलाफ। सच ये है, वो एक संगठन के खिलाफ नहीं, वो न्याय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनको क्या कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है? क्या पुलिस झूठे मुकदमे लिख रही है? क्या उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? लेकिन 10 साल की बच्ची के साथ अगर छेड़खानी हुई है, वो बच्ची चीख चीख के कह रही है, तो वो बाधा क्यों बन रहे हैं? ये जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा। भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार, इसमें मैं आपसे बात रख चुका हूँ। महिला सुरक्षा पर मैं आपसे बात रख चुका हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम महिलाओं को उड़ने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण नहीं दे पा रहे हैं? ये सरकार का फेलियर है। इसलिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। पर्यावरण और प्रदूषण और जल संकट, ये भी हमारे सामने। क्या उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है? तो जवाब है नहीं। क्या सब लोग बिस्लेरी का या तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पानी है वो पी सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो, दूसरे प्रदेशों के अपेक्षा वहां किस तरह का जीवन लोग यापन कर रहे हैं, वो किससे छिपा हुआ नहीं। इसलिए इसके अतिरिक्त भी लगभग 32-33 ऐसे विषय हैं जिनको हमने अपने कैडर के द्वारा चिन्हित किया है और जिनको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे। और आप समझिए, बड़ी भयंकर गर्मी, लेकिन तमिलनाडु के रिजल्ट के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महासचिव जी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के साथी, प्रदेश कमेटी के साथी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला मंडल के पदाधिकारी, विधानसभा सेक्टर बूथ के पदाधिकारी, भाईचारा कमेटी, मिशन 78, अधिवक्ता मोर्चा के साथी इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा कब शुरू हो, वो अपना जोहर दिखा सकें, वो गांव-गांव जाके लोगों तक अपनी बात रख सकें, इस सरकार की खामियां बता सकें और देना चाहिए इस बात को रख सकें। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जानता है अभी प्रीपेड मीटर का इशू चल रहा था। किसकी वजह से प्रीपेड मीटर जो है उत्तर प्रदेश में हटे? अगर मीडिया नहीं जानती तो मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के सांसद ने वो सवाल पूछा मंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, और उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, रेगुलरिटी नहीं है। और मैंने उनको बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार जबरन लगा रही है, गांव-गांव में, शहरों में प्रीपेड मीटर लगा रही है, और आप रोजगार दे नहीं रहे हो। सरकार मनरेगा में 125 दिन का कानून लाई, बाकी 225 दिन क्या करेंगे लोग? जिनके पे रिचार्ज नहीं होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनके घर में उजाला कैसे आएगा, रोशनी कैसे आएगी? तब मैंने सवाल खड़ा किया, मंत्री जी ने मुझसे विश्वास दिलाते जवाब दिया कि प्रीपेड मीटर स्वैच्छिक है, रेगुलरिटी नहीं है, कोई जबरन लगाएगा आप हमें रिपोर्ट दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आंदोलन हुए, क्योंकि जहां बिल आता था 500-700 हजार रुपए का, वहां आने लगा 6-7 हजार रुपए का। तब जाके इस डर से कि चुनाव सर पे है, सरकार ने प्रीपेड मीटर वापस लिए। और मैं आज जनता को कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म होगा तो फिर से प्रीपेड मीटर ले आएंगे, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा से जुड़ना जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से चीजें कह रहा हूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल चुनाव के समय याद नहीं थे, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ेंगे, बड़े रेट। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जो सरकार जन विरोधी सरकार है उसको हटाना पड़ेगा। और आजाद समाज पार्टी महापुरुषों के
विचारधारा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट शहर तो बने या नहीं बने, लेकिन गांव तक विकास पहुंचे। शहरों में सड़कें बड़ी हुई है नहीं हुई चौड़ी, लेकिन गांव की सड़कें अच्छी बन जाएं, गांव के विद्यालय, गांव के अस्पताल अच्छे बन जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये हम संकल्प समझते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव को मजबूत बनाना जरूरी, इसलिए बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे? संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय दिलाओ, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन होगा हुक्मरान। पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव, गली-गली जाके उत्साह के रूप में अगले 8 महीने इस उत्साह को मनाएंगे। और इस उत्साह को सरकार जानती है, क्योंकि 2024 में नहीं लड़े थे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में